मंडला के नैनपुर में प्रस्तावित हाईवे एवं बाईपास निर्माण के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीनों के मुआवजे को लेकर क्षेत्र के किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर नैनपुर और चिरईडोंगरी क्षेत्र के किसानों ने एक बड़ी किसान महापंचायत नैनपुर के जामगांव में आयोजित की, जिसमें भूमि मूल्यांकन में अनियमितताओं और कम मुआवजे के विरोध में किसानों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। किसानों का कहना है कि इस परियोजना के लिए अब तक 3 बार सर्वे किए जा चुके हैं, लेकिन अधिकांश किसानों को अब तक यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि उनकी कितनी जमीन अधिग्रहित की जा रही है और किस सीमा तक चिन्हांकन किया जा रहा है। कई स्थानों पर अंतिम मुनारा सीमा चिन्हांकन भी नहीं किया गया है, जिससे किसानों में असमंजस और नाराजगी बनी हुई है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर मात्र 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा तय करने की बात कर रहा है, जबकि यह पूरा क्षेत्र सिंचित और अत्यंत उपजाऊ कृषि भूमि का क्षेत्र है। सड़क किनारे स्थित जमीनों का वास्तविक बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक है, लेकिन इन तथ्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। महापंचायत में किसानों ने मांग की कि वर्ष 2026 तक की नवीनतम रजिस्ट्रियों और बाजार दरों के आधार पर मुआवजा तय किया जाए तथा खेतों में मौजूद पेड़, बोरवेल, तालाब, मकान और अन्य संरचनाओं का भी सही मूल्यांकन किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो क्षेत्र के किसान लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। न्यूज रूम टीवी के लिए जिला ब्यूरो अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। आज हम लोग जामगांव में है, जो 543 मंडला से नैनपुर और बालाघाट के लिए जो रोड जा रहा है हाईवे, उसकी जमीनों का मामला है। हमारे बहुत सारे किसान मित्रों के पास में जो पत्र आया है उसमें सिर्फ एक राशि दर्शाई गई है और हल्का नंबर या जितना रकबा जा रहा है इसका कोई उल्लेख नहीं है। रेट का जो मुआवजा रेट का जो स्टैंडर्ड है, मेरे हाथ में एक रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री ये 2022 की रजिस्ट्री है और इस रजिस्ट्री के हिसाब से 55 लाख रुपए एकड़ का है। इसको तक स्टैंडर्ड नहीं माना। जो जमीनों का जो बंदोबस्ती उसी पे किसी भी प्रकार की उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, त्रुटियों को सुधार नहीं हुआ है। मुआवजा जमीन किसी और के ले रहे हैं, मुआवजा किसी और के नाम पे आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं और इसी तकलीफ के तहत आज हमने जामगांव में सभी कम से कम 4-6 हल्का चिरईडोंगरी और जामगांव, धतुरा, सांगवा, इधर सब दूर के किसान हमारे बीच में आए हैं और एसडीएम साहब से हमने अपनी पूरी बातें आपके बीच में रखी है और हमने आपके माध्यम से एक निवेदन किया है। पहले जनसुनवाई में भी ये बात करके आए हैं कि जब तक ये सारे स्टैंडर्ड क्लियर नहीं होते हैं तो तब तक ये मुआवजा की प्रक्रिया की कोई बात ना करें। हम चाहते हैं कि उच्चतम दर के रेट पर मुआवजा तय हो और जमीनों का जो मैटर है वो बिल्कुल क्लियर कट हो और इसी के बाद में ही ये पूरी एक प्रक्रिया हो। तो हमने अपनी खबर जो है आदरणीय तहसीलदार साहब के माध्यम से एसडीएम साहब के पास में भेज दिए हैं।